यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उनका कुछ और ही सोचना है। शायर मुनव्वर राणा ने लव जिहाद शब्द पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुनव्वर राणा ने कहा कि जिहाद का गलत मतलब निकाला जा रहा है। असल में हमारे मुल्क की हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत तो यही चाहती है बस एक लव जिहाद, लव जिहाद। अरे साहब, जिहाद का जो जज्बा है, लड़ाई का, झगड़े का, इसका, उसको खत्म करने के लिए ही तो लव किया जाता है। यानी औरत मर्द की बात नहीं है, लव की बात अगर है तो अगर आप में मुझ में झगड़ा है तो इसी को खत्म करने के लिए तो मोहब्बत की जाती है। जो दो दुश्मनों में हाथ मिलाया जाता है तो वो इसी मिलाया जाता है कि झगड़ा ना बढ़े। तो लव जिहाद का मतलब जो हमारे योगी जी या योगी जी के जो सब निकालते हैं वो मतलब हुआ ही नहीं। लव का मतलब ये है कि जिहाद या जो आपके अंदर जो जुनून है, गुस्सा है, नफरत है, वो खत्म हो। मैंने ट्वीट किया इमीडिएटली और मैंने ये दिल से मैंने ये कहा और मैं खुदा की कसम ये खा के कहता हूं कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं अपने घर पे गोली मार देता उसको। तो शैलेश, ये भी सवाल है कि कानून को लेकर विपक्ष का भी कुछ एक वर्ग होगा जिसके पेट में मरोड़ निश्चित तौर से उठेगा। मुनव्वर राणा है, वो ये कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, मोहब्बत बढ़ती है। शायद मुनव्वर राणा उन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं जिसमें पहचान छिपाकर किस किस तरीके के जुल्म ढाए गए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, मुनव्वर राणा का जो बयान सामने आया, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मैं यहां पर प्रयोग भी नहीं करूंगा, मैं आपसे बताऊं, उन्होंने ये कहा खुले शब्दों में कि अगर वहां पर शादी के लिए लोग नहीं करेंगे इस तरह से आपस में धर्म परिवर्तन, तो किस लिए करेंगे फिर। तो उन्होंने ये बात कही और ये भी साफ कहा, सब जब कोर्ट का फैसला था उसको सवालों के घेरे में लेते हुए, कि कहीं ना कहीं इन चीजों को, जो जिहाद है, जो नफरत है, उसको खत्म करने का काम करता है लव। यानी प्यार से नफरत खत्म होती है। एक तरह से वो तरफदारी इसकी करते हुए नजर आए और उन्होंने अपने शब्दों में साफ ये कहा, कह सकते हैं कि उनके हिसाब से जो ये मामले सामने आ रहे हैं इनमें गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही अपनी सफाई में कि जो बल्लभगढ़ का मामला है, अगर उस तरह से किसी की हत्या की जाती है या किसी तरह का अपराध उसमें होता है तो उस कंडीशन में चाहे वो उनका अपना बेटा होता तो वो खुद भी गोली मार देते। लेकिन सवाल ये उठता है अवधेश कि जो पहचान छुपाई जाती है, क्या वो अपराध नहीं है? पहचान छुपाने के बाद बिल्कुल, और सवाल ये है कि ऐसे अपराध को जो शरण देने वाले लोग हैं, जो लोग अपने शब्दों से इसको साधने की कोशिश करते हैं, उनकी सोच कितनी गंदी है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। शुक्रिया शैलेश, और सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर सीएम योगी इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो वाराणसी में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक इस वक्त कर रहे हैं। जौनपुर में उनकी सभा थी और वाराणसी इस वक्त पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तमाम विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं और इन सब के बीच मुख्यमंत्री की जो समीक्षा बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अधिकारियों की पूरी फौज वहां पर मौजूद है और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर समीक्षा बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है वाराणसी में।